नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज आप लोगों को यहाँ तकलीफ देने का मकसद केवल एक ही है, क्योंकि परसों जब से मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया तब से मेरे अपने मित्रों के भी, अपने रिश्तेदारों के भी और प्रेस के लोग जो भले दिल्ली में हों चाहे बम्बई में हों, तो सबका एक ही प्रश्न निकल के आ रहा था कि भाई क्यों आप ये क्यों कर रहे हो? आपका राज्यसभा में जाने का मकसद क्या है? जी, तो केवल वही चर्चा आपसे करने के लिए मैं चंडीगढ़ आया। जिंदगी में इंसान और खासकर मेरे जैसा बिजनेसमैन नेचुरली अपना बिजनेस किया। बचपन में बहुत पैसे देखे और वो बचपन में पैसे निकल भी चले भी गए। तो फिर एक 17-18 साल की उम्र में दोबारा नई ज़िंदगी शुरू की। 17 रुपये लेकर के मैंने अपनी जेब में हिसार से दिल्ली गया था। उसमें से 8.5 रुपये कृष्णा बस सर्विस का भाड़ा लग गया था, 8.5 रुपये बचे थे। और परमात्मा ने और दोस्तों ने, मित्रों ने बहुत मदद की, बहुत आगे बढ़े। तो आज जो हमारा एसएल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, पिछले हफ्ते हमने 90 वर्ष उसके पूरे किए। एक फर्म जो मेरे परदादा ने 1926 में चालू की थी, राम गोपाल इंदर प्रसाद, राम गोपाल इंदर प्रसाद। Ram Gopal ji was my great grandfather and Inder Prasad was my grandfather's younger brother. When they separated in 1967, this firm, Ram Gopal Inder Prasad, came to my grandfather. That was a family partition of that sort. उस पार्टीशन के समय में वो फिर फर्म का नाम रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसका नाम पड़ा सुभाष चंद्र लक्ष्मी नारायण। मेरा नाम से सुभाष चंद्र, और मैं क्योंकि चारों भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो प्रथा थी एक पुराने समय में, एक बड़ा भाई और एक छोटे भाइयों में से किसी का भी नाम से फर्म चलती थी, पार्टनरशिप फर्में थी। तो धीरे धीरे वो सुभाष चंद्र लक्ष्मी नारायण का वो एस और एल लिखने लगे, और फिर किसी ने बना के उसको ESSEL कर दिया। तो वही चला रहा है। उसमें हमने 9 चीज़ें हिंदुस्तान में मैंने पहली बार की जो किसी ने नहीं की थी। 9 चीज़ें। तो उसकी डिटेल में चर्चा पे जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। आज का विषय भी नहीं है वो, लेकिन आज पे आता हूँ। बट थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होना तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसलिए ज़रूरी है कि मेरा और मीडिया के दोस्तों का दिल्ली में और मुंबई में सबसे एक दूसरे से परिचय है, लेकिन चंडीगढ़ में मेरा परिचय एक प्रकार से आज आपसे शुरू हो रहा है। और हरियाणा में विशेष करके भी मैं कहूँगा कि आज शुरू हो रहा है। हरियाणा हो जो पंजाब हो, एक ही था। हम तो पंजाब, यूनाइटेड पंजाब में पैदा हुए। पंजाबी गुरुमुखी पढ़े भी, लिखी भी, आज भी पढ़ लिख सकता हूँ। हाँ, सो
तो मुद्दे पे आए तो 5वीं पीढ़ी ये ग्रुप को चला रही है, 90 वर्ष पूरे हो गए, 5वीं पीढ़ी मेरे अगली पीढ़ी है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो और हमारी एक लेगेसी परंपरा चली आ रही है शुरू से 5 जनरेशन पहले से भी, कुछ ना कुछ जितनी कमाई करो उसका 10वां हिस्सा, दशोंद हरियाणवी में कहते हैं, 10वां हिस्सा निकाल के कुछ ना कुछ अच्छे काम में लगाना। वो करते चले आ रहे थे। तो उसके मैंने अपने फादर से पिछले 2 साल पहले कहा कि जी ये चलेगा, अगली पीढ़ी भी चलाएगी। तो परंतु उन्होंने मेरे से पूछा कि फिर आपको जो अपने जो एक्सपीरियंस गेन किया इतने 45 सालों में, उसका क्या? वो तो नहीं बांटा आपने, उसका 10वां भाग या कोई भाग तो बांटते। तो उसकी वजह से मैंने ये अपना तजुर्बा आज के हिंदुस्तान के युवाओं में आए, उसको करने के लिए मैंने ये DSC शो शुरू किया 1.25 साल पहले। तो उसमें अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करता हूँ और उनके जो प्रश्न होते हैं वो जवाब उनके देता हूँ। कल भी यहाँ मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मेरा DSC शो का रिकॉर्डिंग कल भी है। कई दिन पहले से तय हुआ था वो, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे आज से लेकर के पिछले अगले 8-9 महीने के पहले से तय हैं। कहाँ? हाँ। तो खैर वो चलता रहता है और करूँगा आगे भी। और लेकिन और हम लोग, आप लोगों को शायद जो हिसार से वाकिफ़ हों उनको मालूम होगा कि, और मालूम कर सकते हैं कि हमारा परिवार, हमारे पिताजी विशेष करके सामाजिक कार्यों में काम करते हैं और मैंने भी काम करता रहा हूँ। एकल विद्यालय फाउंडेशन, तालीम रिसर्च फाउंडेशन, ऐसे कई काम किए हैं। लेकिन फिर भी एक, कितना भी आप समाज सेवी हों, आप हज़ारों की या ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट एक ऐसा, मैं ये कहूँगा कि आज के युग का मंदिर है डेमोक्रेसी का, जिसमें बैठ कर के आप लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं, अपना एक्टिव रूप से, प्रोएक्टिव रूप से काम करके, अपने आइडेंटिफाई करके क्या विषय लोगों के हैं वो आइडेंटिफाई करके, ना कि उनकी आवाज़ को उठाना बल्कि उस तरह के कानून बनाने में भी मदद करना। ये मन में समझ में आया कि ये हमारा होराइज़न हज़ारों और लाखों की मदद करने से लाखों और करोड़ों की मदद करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो यही एकमात्र कारण है, क्योंकि बिज़नेस हमारा ठीक चल रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो और मैं मजाक में अपने दोस्तों से तो मैंने ये कहा कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हो गया था तो इसलिए मुझे कुछ जगह काम चाहिए था, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। अगर हमें वोट हरियाणा के जो MLAs हैं सब चुनेंगे, देंगे तो एक, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा या समझा, इधर आ जाओ। तो हमने अभी एक प्रयास पिछले महीने लॉन्च किया है, आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूं मैं। एक सारथी नाम का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है। आवाज़ तो आ नहीं रही है इसमें, इसको ज़रा फ़ोन करिए, उसको बोलो भाई आया नहीं है। देखो, हाँ, या मैं गलत कर रहा हूँ कुछ? ये आवाज़ नहीं, आवाज़ तो सही है। नहीं, उसको बोलिए आएगा रिकॉर्ड। ज़रा इस नंबर से बात करिए, उधर जाके बात करिए, मैं बता देता हूँ। हाँ, इस नंबर से बात करिए, वे रिकॉर्डिंग नहीं आई है। सारथी एक ऐसा कार्यक्रम हमने जी मीडिया में शुरू किया है जिसमें
हमने 5 मुद्दे लिए हैं पूरे देश भर के। अभी लॉन्च किया है केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, फिर इधर भी हरियाणा पंजाब में भी वो आएगा। उसमें ये किया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी 20% लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे और पर्टिकुलर तबके के हैं उनको एडमिशन देना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में भी एक क्लास में इतने से ज़्यादा बच्चे नहीं हों प्रति टीचर, उनकी लड़कियों का अलग टॉयलेट हो, लड़कों के अलग टॉयलेट हों, खाने का किचन दोपहर में जो भोजन दिया जाता है वो ठीक से बने, वो बटे, और वो पूरी स्पेसिफिकेशन राइट टू एजुकेशन में दी गई है। वो कोई भी स्कूल चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो उसको ठीक से निभाता नहीं है। जो गरीब बच्चा या बच्ची, गरीब तबके का या अनुसूचित जाति का, शेड्यूल कास्ट का, जब वो जाता है स्कूल में, उसके माँ बाप जब जाते हैं तो वो कह देते हैं नहीं स्कूल फुल हो गया जी, हमने जो 20% का कोटा था वो पूरा कर दिया जी। तो ऐसी बातें जब करके और वो बच्चे निकल आते हैं, तो हमने कहा आपको अगर ऐसी कोई तकलीफ़ हो हमें फ़ोन करिए। ये नंबर दे दिया उनको और वो फ़ोन करते, सारथी के नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप जी न्यूज़ पे भी कभी देख सकते हैं और टेलीफोन पे भी उसकी सुविधा अवेलेबल है। आदमी जो करने वाला है वो केवल मिस कॉल देता है हमें उस नंबर पर, हम उनको फ़ोन करते हैं, उसके बाद उनकी समस्या सुन के उसका हल करते हैं। दूसरा, बहुत से लड़के लड़कियां जो फेल हो जाते हैं 10वीं क्लास में, 11वीं में, 12वीं में, आगे उनका कुछ भविष्य नहीं, ड्रॉप आउट जिनको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उनको अल्टरनेट रोज़गार क्या दिया जा सके उस पर काम करते हैं। और इस पर काम करने के लिए कम से कम अभी हमारे साथ करीब 150 NGO जुड़ चुके हैं, और भी जोड़ेंगे आप। तो इस प्रकार के काम कर रहे हैं और हम उसी कड़ी में राज्यसभा में जाके ज़्यादा लोगों की मदद कर सकेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। अभी आते हैं हमारे नॉमिनेशन के ऊपर। मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल MLAs हम लगभग सबके संपर्क में हैं। BSP के एक MLA हैं, उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है। हम शिरोमणि अकाली दल के भी MLA से संपर्क में हैं, इनेलो के भी लोगों से संपर्क में हैं, कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क में हैं। बल्कि कांग्रेस को तो एज ए पार्टी भी हमने प्रार्थना की है, क्योंकि वो तो इनेलो का कैंडिडेट है, तो शायद कोई इनेलो के लोग नहीं हमें समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस से हमने एज ए पार्टी भी रिक्वेस्ट की है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। उनका कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये हमने मांगा है। इनेलो में 2 ऐसे MLA स्वयं आए जिन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, आपकी तो पार्टी का कैंडिडेट है RK आनंद, तो आप कैसे देंगे? नहीं, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके प्रति भी कुछ आरोप लगे हैं। जो भी कुछ हुआ होगा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ना, आई कैन नॉट टेल। I don't want that they should be punished. No. और आई वुड से देखिए, कल का समय भी है, हो सकता है कि कल दूसरे जो कैंडिडेट साहब हैं वो शायद विड्रॉ कर लें। अगर कल नहीं करते हैं तो 11 तारीख को निर्णय हो जाएगा, हम विक्टोरियस निकलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन और विश्वास है। अब आपके जो प्रश्न हो आप एक एक करके बताएं। इनेलो के जिन 2 विधायकों ने आपको संपर्क किया है वो नॉर्थ हरियाणा से, साउथ हरियाणा से? नहीं, ये भाई ये मुझे खुद को नहीं पता। मेरे लिए तो हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट मेरे को नहीं पता कौन सा है। ये आप जो कह रहे हैं। हाँ ठीक, वो आया नहीं भाई मेरे पास।
आप जो कह रहे हैं कि आपके संपर्क में सभी पार्टियों के लोग हैं, हाँ, हम सबसे संपर्क कर रहे हैं। देखिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग होगी इस बार? नहीं नहीं नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। क्या एजेंडा कोई थीम तो है? रहने दो, जरूरत नहीं। सर कोई क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो केवल 2 लोगों का आया है, बाकी और वो भी उनकी तरफ से, क्योंकि हमने इनेलो के किसी लोगों से संपर्क नहीं किया। कांग्रेस में हम जरूर बात कर रहे हैं। नहीं, नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस के लीडरशिप से बात हो रही है। किस लीडरशिप, किस स्तर की लीडरशिप? नहीं नहीं, हम तो स्टेट लीडरशिप की बात कर रहे हैं, स्टेट लीडरशिप से बात कर रहे हैं। तो अशोक तंवर से आपकी बात हुई? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। और ये बता दो, महिला से बात हुई है पुरुष से? सारे आ गए सलमान जी, तो हरियाणा के सभी नेता आ गए। ये हो सकता है दूसरा कैंडिडेट विथड्रॉ कर, एक बड़ी बात जी, जो आप मतलब कुछ चिन्हित कर रहे हैं, क्या आप उनसे बात करें? नहीं, वो तो जब नामांकन पत्र दाखिल करके आए हैं होटल में, मैं कुदरती जा रहा था, हमने जप्फी मारी है, अपने गले मिले हैं, वो तो ठीक तो उसमें क्या बात है। पॉलिटिकली नहीं हो, कोई संकेत आपकी और उनकी बातचीत हुई हो और कभी नहीं, आपका मेरी पर्सनल कोई बातचीत नहीं। कभी आपका एक संकेत अभी वो हो सकता है विथड्रॉ कर ले। हो सकता है, अगर राइट सेंसेस प्रिवेल करेंगे तो शायद विड्रॉ करेंगे। तो ये बड़ा गट फीलिंग। सर कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी या के उम्मीदवार या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राज्यसभा में कम से कम जाए। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस ये तो आपको बताया होगा किसी कांग्रेस वाले ने, मुझे तो नहीं बताया। कांग्रेस नेता यही कहते हैं कि बीजेपी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये प्रयास है कि बीजेपी या बीजेपी द्वारा समर्थित कोई राज्यसभा में कम से कम मेंबर जाएं। तो मैंने कहा वो आपको बताया होगा, मुझे कांग्रेस वालों ने नहीं ये बताया। तो कल क्लियर किया है सर, तंवर साहब ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, हो सकता है, मेरे संज्ञान में नहीं है। आप ये टफ सब बता दो, कांग्रेस के कितने एमएलए आपके टच में? कितने का नहीं है, कांग्रेस से तो हम एज ए पार्टी हम बात कर रहे हैं, हम किसी एमएलए से सीधा ये नहीं कर रहे हैं। इनेलो के आपने 2 कहे हैं और उधर आप लीडर जो हैं तो मैंने बताए ना भाई, बिना हुए कैसे बताऊंगा आप। सर आप कितनी संख्या लगा के चल रहे हैं, कितने वोट आपको मिल सकते हैं इसमें? हमें जरूर कम से कम 33 वोट मिलेंगे। चौधरी महेंद्र से ही 2 फालतू हाँ जी, उनकी 31 में से कुछ टाइम होगा। हाँ जी, बिल्कुल 31 से 33 मिलेंगे जी। डॉक्टर साहब, आप जो कैंपेनिंग कर रहे हो उसमें 1 to 1 कर रहे हो या कोई फॉर्मल आपने कोई मंच रखा है या सभी एमएलए से बुला के बात कर सकते, या किस तरह की कैंपेनिंग आप कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो तो देखिए, जो फ़ोन आ जाते हैं, कोई बीच में मित्र फ़ोन कर देते हैं, कोई और कर देते हैं, तो बातचीत हो जाती है लोगों लेकिन से। चूंकि आप तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो ना, तो सबसे वोट तो मांगने मैं तो एज ए इंडिपेंडेंट सबसे मांगने का अधिकार है मेरा। तो फॉर्मल कैंपेनिंग कोई आपने बनाया है? नहीं, फॉर्मल कुछ नहीं है, मैं तो अपने पर्सनल रूप से कर रहा हूँ। सर कांग्रेस लीडरशिप को स्टेट की लीडरशिप से आपकी कह रहे हैं कि बाकी लोग ये उनसे मदद मांगी है। टेल अस द नेम ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप हरियाणा जिससे आपने संपर्क किया हो। नहीं, मैंने संपर्क सबसे किया। नहीं, उनके लीडर से हाँ, उनके लीडर से सभी से संपर्क किया, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। देखिए, मेरे आप लोगों को जान के हैरानगी होगी, कांग्रेस में मेरे मित्र ज्यादा हैं बीजेपी से। सर क्या वजह है कि आपको सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही आना पड़ा? क्या कोई सेंटर से क्या नहीं नहीं, आना पड़ा नहीं, ये मेरी अपनी चॉइस थी, कोई सरकार की तरफ ये मेरी अपनी चॉइस है। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से सर कोई पेशकश थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर एंड किम चौधरी में से तीनों में से हुई है। मैं किसी से का नाम नहीं ले रहा हूँ आपसे सरदार जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ जी। तो सर लेकिन आईएनएलडी के नेतृत्व से बात तो नहीं की आपने एज ए पार्टी? नहीं, नॉमिनेशन के बाद कोई हमारी बात नहीं। हाँ, नॉमिनेशन से पहले हमारी बात हुई। और डॉक्टर चंद्रा, आरके नाथ साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बढ़िया, अब Because he has been a member of Rajya Sabha with the Congress party. So you, although you are an independent candidate, but you've been supported by the BJP, and you've been vehemently opposing the Congress candidate from his last term. So नहीं आप पे सर नहीं, एक वो लगा नहीं, हुआ है। वो कोई कांग्रेस का विरोध नहीं है, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात होती है, पर्टिकुलर कैंडिडेट की समर्थन करने की बात। सर केंद्र की तरफ से कोई आपको पेशकश नहीं आई राज्यसभा में लाने की?
मोदी सरकार? मुझे तो राज्यसभा के आने की पेशकश तो 20 सालों से आ रही है पार्टियों के द्वारा। पिछली ये गवर्नमेंट 30 सालों से आ रही, पिछली गवर्नमेंट में ये आई, उससे पहले भी आई। लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष के रूप में नहीं जा सकता, जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है ना वो नॉर्मल कोई प्रोडक्शन का बिजनेस नहीं है कि ये माल बना लो, बेच लो, कर लो, कोई बात नहीं है। हमारा बिजनेस, आप लोग भी उसी बिजनेस में है, विश्वास का बिजनेस है। सर आपको कभी तो नॉमिनेशन भी आई है किसी गवर्नमेंट से, बिकॉज यू कैन बी नॉमिनेटेड एज एमएलए पर्सन। नॉमिनेशन भी सरकारें ही करती है ना, और सरकार जिसकी होती है वही करता है। इसलिए आप तो युद्ध लड़के तब जाना चाहते हम तो अपना शिकार खुद मार के खाना चाहते हैं। हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और ये लिख मत देना, लाइटर वेन में बता रहा हूँ मैं आपको। राज्यसभा की सीट जीतने के शिकार करना ये तो ऑप्शन ही कार्ड बस होते हैं सर बनिया लाइव चला गया और कोई बात डॉक्टर साहब एक आपसे पहले एक ये डाउनलोड हो गया है, 1 मिनट सुन एक लीजिए। मिनट सुनो प्लीज। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुभाष। आवाज कोई माइक की बेटा मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बोल रहा हूँ। सी मीडिया ने एक जन यहाँ से बार बार सशक्तिकरण जाने अभियान को करना जब स्पीकर पीछे नहीं ठीक है आप स्पीकर भी आगे सुना सुनो जा पूरा नहीं, आवाज तो इधर आती है ना भाई। यहाँ से वो लगाओ कर ले बच्चे इसकी माइक की आवाज बोल नमस्ते, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बोल रहा हूँ। सी मीडिया ने एक जन सशक्तिकरण अभियान सारथी के नाम से आरंभ किया, जिसका उद्देश्य हमारे माइक की आवाज ठीक नहीं है भाई। देखो मैं तो बोल रहा था ऊंचा। उद्देश्य हमें माइक बटन दबा दो। जल्द माइक चालू है माइक चालू शिक्षा एवं आजीविका से जुड़े अपने अधिकार जानने एवं उन्हें पाने के लिए 72,780 72,784 पर मिस कॉल कीजिए। हम आपके साथ ही बनेंगे। जय हिंद। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बोल रहा हूँ। जी मीडिया ने एक जन सशक्तिकरण अभियान सारथी के नाम से आरंभ किया, जिसका उद्देश्य हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं अपने कर्तव्यों के बारे में बोध कराना है। शिक्षा एवं आजीविका से जुड़े अपने अधिकार जानने एवं उन्हें पाने के लिए 72,780 72,784 पर मिस कॉल कीजिए। हम आपके साथ ही बनेंगे। जय हिंद। 72,780 72,784। जो आपको लग रहा है चार्जर पे लगा दो उसको। हाँ जी, दसो जी। ना ना प्लीज, कोई बात नहीं, तेज तरार करिए। आपके बारे में एक आदमी ने मुंबई से आकर उसे शो किया कि मैं मुंबई से आया। आपके बारे में हिंदी में एक प्रश्न किया है जिस पर ना तो किसी को सिग्नेचर है, ना डेट है, ना किसी पार्टी का लेटर पैड है। उसमें आप पर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए गए। मैं पहले कह रहा हूँ हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए आप। हाँ। उसमें आप पर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं। क्या आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहें? देखिए, मैंने वो एलिगेशन का पत्र पढ़ा नहीं है। मेरे साथियों ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ तो मुझे दिखाना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माय वर्दी ओपोनेंट हैज कंसीडर्ड हिज डिफीट बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। कौन है जी आपका? इससे आगे तो क्या बोलूंगा। सो अदरवाइज हाँ, सर कल मिस्टर त्रिपाठी जो आया था उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशन आप पे लगाए हैं, करप्शन के, एजुकेशन सेक्टर में, बाकी कई चीजों को लेकर। तो उस पे मतलब डिटेल्ड आपका आंसर होना चाहिए। नहीं, मेरा सीधा जवाब आपको कह रहा हूँ ना जी। ये वो पहले कहाँ थे, आज क्यों आए?
इतने साल आए नहीं। इतने सालों से नहीं आए, वो कुछ बात कर रहे हैं तो पहले आना चाहिए था। Do you think कि उनको किसी ने भेजा होगा क्या? हाँ, उनको डेफिनेटली ही इज बीन प्लांटेड सेंट बाय सम। अब जो आज जिसको तकलीफ होगी मेरे राज्यसभा में जाने से, उसी ने भेजा होगा वरना क्यों भेजेगा कोई? ये आप सब जानते हैं सरदार जी। हरियाणा से बाहर गए हैं या हरियाणा गए हैं? नहीं, जब वो आदमी बंबई से कह रहा है मैं आया हूँ, वो नहीं, उसको भेजने वाले तो हरियाणा के भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। हरियाणा और बाहर क्या फर्क है आज के दिन? आपको उनसे पूछना चाहिए था भाई, आप क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्यों कभी डॉक्टर सुभाष चंद्र को मिले हो, कभी उनकी शक्ल देखी है? ये कोई जानता हो? हाँ, हम थक गए उनसे पूछते बता दीजिए ना, बहुत बढ़िया। कहाँ से आया है जी। कैसे आया है, एलिगेशन की कोई सॉलिड प्रूफ है? हाँ। मुंबई से वही व्यक्ति पिछले 2014 के चुनाव में कुरुक्षेत्र भी आया था यही बात लेकर के, यही व्यक्ति मिस्टर त्रिपाठी। आपके लोग, आप कुरुक्षेत्र आपकी भी जो वो है एडिशन, उनसे पूछिए, वहां भी उनको रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब कुरुक्षेत्र क्यों आया वो? पर मुझे तो देखिए इस चुनाव से, राज्यसभा में मेरे जाने से नुकसान तो आनंद साहब का होगा। आनंद साहब से पूछना चाहिए आपको ये प्रश्न। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं कि उन्होंने भेजा है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए। जो आपकी जीत का आधार है, जो विश्वास है, उसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको कि किस तरह से पोलराइजेशन होने वाला है? देखिए, ये चुनाव तो जीता हुआ है ना जी। आप अगर मैथमेटिक्स करेंगे तो इसके अंदर पहले प्रत्याशी जो जीतेगा उसको 3001 मत चाहिए। अगर एक मत की वैल्यू आप 100 लगाते हैं तो 3001 मत उसको चाहिए, जो कि उनके पास है, क्योंकि भाजपा के पास 47 लोग हैं। तो उसमें से 47 के 47 में से 30 मान लीजिए उनको देंगे फर्स्ट एंड ओनली चॉइस, और उसके अलावा कितने बचे? 17 लोगों में से 2 लोग देंगे फर्स्ट चॉइस उसका नाम, सेकंड चॉइस डॉक्टर सुभाष चंद्र का नाम। तो इस प्रकार से मेरे पास 1699 मत मेरे खाते में जमा हो गए, भाजपा के खाते से 1699, 1699। इसके अलावा 5 जो आज़ाद प्रत्याशी जिन्होंने मेरा नामांकन पत्र भरा, उनके वो मार्क्स और आ गए 500। तो ये 2200 नंबर हो गए जी, 2199। और उधर जो हैं एक बसपा, वो जोड़ते जाइए 100 नंबर। तो इस प्रकार से करके एक शिरोमणि अकाली दल, पूरा आश्वासन उनकी तरफ से मिल गया हमको। वो आ सकते हैं, जो उन्होंने खुद जाहिर किया स्वेच्छा से, और उनसे पूछा भी हमने क्यों भाई। अकाली दल एमएलए ने इंडिविजुअली आपसे मुलाकात की, उसने आपको भरोसा दिया है वोट डालने का? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने अकाली दल लीडरशिप से, मेरे एक मित्र ने बात की, उन्होंने भरोसा दिया। अकाली लीडरशिप? हाँ जी। मोदी सरकार ने सर 2 साल, तो इस प्रकार से करके हमारे पास बिना 2 उनके, हमारे पास 2399 का अंक है, और उसमें सामने उनके पास 1900 का अंक है इनेलो के पास। है जो बाकी रह गए वो मुझे तो, हमने तो रिक्वेस्ट की है उनसे कि वो हमें दें, और आश्वासन अब तक जो मिला है वो ये मिला है कि वो उससे रेफ्रेन करेगी कांग्रेस मत देने से। वो हमको भी शायद देने में अभी उनका निर्णय नहीं, हमने तो रिक्वेस्ट की है। जो गणित आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो वो गणित हो गया तो हम जीत गए ना। उनका रिफ्रेन करना भी तो आपको मदद करना है। बिल्कुल।
अरे उसको खुद वो कुदरती, वो अलग बात है, पर वो उनका रिप्रेजेंट करने तो आपको उसकी हेल्प उससे काम मुझे ये तो गणित आप लोग लगा लीजिए। करने की से आप देखिए, हाँ, अशोक तंवर ने कहा है कि हम हिस्सा लेंगे चुनाव में। तो स्वागत है, तो हमें वोट दे दीजिए, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं। कल हमें उसने कहा है कि ये पार्टी हाईकमान से पूछ कर हम फैसला जी जी बिल्कुल, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, वो सही बोले हैं तंवर साहब, हमने उनका बयान पढ़ा है। डॉक्टर साहब, अकालियों ने आपका चैनल तो पंजाब में बंद किया हुआ, तो समर्थन कैसे दे देंगे ये बताओ। चालू मार दो, नहीं, काम चालू है वहाँ, कोई बंद नहीं है। मलिक साहब देख ले, ये भी चालू है। बंद क्यों हो गया था सर? ये कुछ वो कोई किसी कारण से हो गया होगा, हमारा पे चैनल है उसकी वजह से हो गया होगा, कोई कारण हो गया होगा।